आज का टॉपिक है विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला इसका कारक है आवेश की मात्रा। तो किसी भी विभव को आवेश की मात्रा कैसे प्रभावित करती है? तो किसी चालक का विभव उसको दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब किसी भी चालक का विभव उसको दिए गए आवेश के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग आवेश के मान को बढ़ाते जाएंगे, विभव का मान भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। जैसे एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे उसका विभव क्या होता है? बढ़ जाता है। दूसरा इसका कारक है चालक का आकार या क्षेत्रफल। तो किसी चालक का विभव उसके आकार या क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, चालक के आकार या क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो वहाँ पर विभव का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है आवेशित चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति। तो आवेशित चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक लाने पर उसका विभव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक चालक है जिसको हम लोग क्या करते हैं? धन आवेशित करते हैं। अब इसके समीप हम लोग क्या करते हैं? एक अनावेशित चालक बी को इसके पास लाते हैं। तो इससे क्या होता है? बी के पास वाले सिरे में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और दूर वाले सिरे में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूँकि ऋण आवेश धन आवेश के समीप है, इसलिए इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे इसका विभव का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा विभव को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसके कारक को लिखोगे और साथ में इसको एक्सप्लेन भी करोगे। ठीक, उसके बाद अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं एक गोली पृष्ठ लेते हैं, तो इस गोली पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है? समान रहता है। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। ये क्या हो जाएगा? हमारा समविभव पृष्ठ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद समविभव पृष्ठ के गुण। तो सबसे पहले लिखोगे समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। दूसरा होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। मतलब मान लो विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत नहीं है, तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का समविभव पृष्ठ के अनुदिश कोई अशून्य घटक होगा। अतः एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ में चलाने में अधिक कार्य करना पड़ता है, जो क्या है? समविभव पृष्ठ के परिभाषा के विपरीत है। अतः विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के क्या होती है? अभिलंबवत होती है। तीसरा इसका गुण है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विभव के दो मान होंगे, जो कि संभव नहीं है। अतः दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है समविभव पृष्ठ क्या है? समविभव पृष्ठ के गुण लिखिए, या फिर पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, या फिर पूछ देते हैं कि कारण बताइए कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ठीक, तो ये हुआ समविभव पृष्ठ और समविभव पृष्ठ के गुण। उसके बाद अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु O है और बिंदु O को हम लोग प्लस Q आवेश देते हैं, जिससे इसके चारों ओर क्या होती है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल E से। अब मान लेते हैं इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A और B है।
दो बिंदु हम लोगों ने क्या माना है, ए और बी, और मान लेते हैं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, डी आर है। डी आर मतलब अत्यंत अल्प दूरी है। तो ए और बी के बीच विद्युत क्षेत्र ई को हम लोग क्या मान सकते हैं, एक समान मान सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग मान लेते हैं कि ए का विभव क्या होगा, विभव को बी से प्रदर्शित करते हैं, बी होगा, और बी का हमारा विभव क्या होगा, बी प्लस डी वी। अब एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र ई के विरुद्ध बी से ए तक लाने में किया गया कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं। अल्प दूरी है तो कार्य भी अल्प होगा, और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल यहाँ पर क्या है, E, और विस्थापन मतलब क्या है, यहाँ पर स्थिति में परिवर्तन dr। तो इस भांति हो जाएगा, चूँकि विभव क्या है, अदिश राशि, इसलिए यहाँ पर E इंटू dr। अब इसके बाद आगे इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब विभवांतर के परिभाषा से क्या होता है, विभवांतर के परिभाषा से हमारा किया गया कार्य विभवांतर इक्वल टू क्या निकलता है, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव। चूँकि ये बी से ए की ओर जा रहा है, एकांक धन आवेश, इसलिए बी हमारा प्रारंभिक होगा और ए क्या होगा, अंतिम। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी ए माइनस वी बी। अब यहाँ पर मान रख देंगे, तो वी ए का विभव क्या है, वी, और वी बी का विभव क्या है, v प्लस डी वी। तो यहाँ पर हमको क्या मान निकलेगा, माइनस डी वी। किया गया कार्य किसके बराबर होगा, माइनस डी वी के बराबर होगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है कि विस्थापन डी आर और विद्युत क्षेत्र ई दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, क्योंकि हमारा जो आवेश है वो बी से ए की ओर जा रहा है और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ई से ओर, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, माइनस। अब समीकरण नंबर 1 और 2 का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई डी आर इक्वल टू माइनस डी वी। या फिर हम लोग यहाँ पर से E इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, माइनस डी वी अपॉन डी आर, इक्वेशन नंबर 3। तो इससे क्या निकलता है कि आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण उस बिंदु पर दूरी के साथ विभव परिवर्तन के दर के किसके बराबर होता है, ऋणात्मक मान के बराबर होता है। और यही जो हमारा डी वी अपॉन डी आर है, इसको कहा जाता है विभव प्रवणता। एग्ज़ाम में विभव प्रवणता का डेफिनेशन लिखो करके भी पूछा जाता है। तो ये क्या है, हमारा डी वी अपॉन डी आर को विभव प्रवणता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। तो ये क्या था, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। तो ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, और यहाँ पर से विभव प्रवणता का डेफिनेशन निकलता है।